हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। आज हम केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन ए अवक्षेपण, ऑप्शन बी भोजन का पचना, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी दहन। तो इसका राइट आंसर होगा अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर है उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑप्शन ए संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी अवक्षेपण और विस्थापन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इसका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण और विस्थापन। इसका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उदासीनीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी ऑक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर होगा अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ससंयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विअपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो सांस जो हम लोग लेते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच में, 14 से कम। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए OH नेगेटिव आयन, ऑप्शन बी H पॉजिटिव आयन, ऑप्शन सी दोनों आयन, ऑप्शन डी कोई आयन नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा OH नेगेटिव आयन। इसका राइट आंसर होगा OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है इस प्रकार है, अम्ल, लवण, भस्म, क्षारक। तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल। अम्ल इसका राइट आंसर होगा। अम्ल यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं, और जो जिसका पीएच मान 7 पॉइंट होता है, 0 होता है, 7.0 होता है, उसको हम उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्षारक, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी क्षरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्लीय है? तो जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 14 होता है, जिसका पीएच मान 0 होता है, जिसका पीएच मान 3 होता है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अम्लीय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
जिसका पीएच मान 0 होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है कहाँ से? तो ऑप्शन है लाल लाइकेन, ऑप्शन सी पत्ता गोभी हल्दी से, ऑप्शन डी पेटूनिया फूल से। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन से। लाइकेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ऑप्शन है संश्लेषित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक एवं संश्लेषित, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक। हल्दी लिटमस पत्र प्राकृतिक प्रकार का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो इसका राइट है एंटासिड। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड औषधि का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटासिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन जैसा आप यहाँ देख रहे हैं दहन, भोजन का पचना, श्वसन, ये सारे ऑक्सीकरण है और ऑप्शन बी अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उनके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? तो ऑप्शन है काली, श्वेत, पीला, भूरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जियां का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, उभयगामी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान सबसे अधिक होता है जो कि 14 है। जैसा कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है पीएच मान और सबसे ज़्यादा 14 यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि उदासीन मतलब न क्षार्य न अम्ल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सीधा हम राइट आंसर बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर होगा 7, न कम न ज़्यादा, न 7 से कम न 7 से ज़्यादा। 7 से कम अगर होता है तो उसे कहते हैं अम्लीय और 7 से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं क्षारीय और 7 है यानी कि उदासीन विलयन है इसका। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो ऑप्शन इस प्रकार है ऑप्शन ए कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम बर्नाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और जैसा कि आप यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक साग में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, कोई गैस नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर गैस कौन गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे हम लोगों का 30 रासायनिक महत्वपूर्ण विज्ञान 30 सवाल खत्म हुआ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वाईफाई टू टेक। धन्यवाद।